अक्सर वादे किए जाते हैं निभाने के लिए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि किया हुआ वादा पूरा नहीं हो पाता। और इस देश में जब चुनाव आते हैं तो अपने साथ वायदों की बौछार लेकर आते हैं। जनता के दिल पर दस्तक देने के लिए दलों में वादे करने की होड़ लग जाती है। इस बार भी होड़ लग रही है। देश में बह रही है सियासी बयार, जिसमें बेरोजगारी के बवंडर फिर से उठने लगे हैं। देश के बेरोजगार फिर से सभी राजनीतिक दलों के चहेते बन गए हैं। उनसे लाखों की संख्या में रोजगार देने के वायदे हर एक दल की ओर से किए जा रहे हैं। बेरोजगार इलेक्शन में सियासत की बड़ी खुराक और राजनेताओं का बड़ा रोजगार बन गए हैं। सारी कोशिश यह है कि देश के युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया जाए ताकि 2024 में बड़ा फायदा मिल पाए। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रोजगार मेले के जरिए नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, मगर रोजगार पर बात अकेले बीजेपी ही नहीं कर रही, बल्कि कांग्रेस भी इसी होड़ में उसी तरह से शामिल है। कांग्रेस की सरकार वाले राज्यों में कांग्रेस भी रोजगार पर बड़े बड़े दावे और वायदे कर रही है, मगर वही कांग्रेस रोजगार के ही मसले पर, इस मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश भी कर रही है। किसके दावे में कितना दम है? बेरोजगारी क्या एक बड़ा मुद्दा 2024 के चुनाव में बनेगा? रोजगार मेले के जरिए क्या युवाओं को लुभा पाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाएगी? कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा, ये मोदी गारंटी देता है। सामने 24 का चुनाव है और इस चुनाव में विजय का टीका लगाने के लिए हर दल अपने अपने जोर लगा रहा है। मगर एक बात जो सामने है वो ये है कि इस चुनाव में रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा और सबसे अहम है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार की बात करते हैं। आज भी पीएम ने 51,000 युवाओं को रोजगार पत्र बांटे। इन पत्रों को बांटने के साथ ही पीएम ने जो संदेश दिया है उसमें 24 की सियासत खुली हुई है। कभी यूपी विकास के मामले में बहुत पीछे था और अपराध के मामले में बहुत आगे, लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। कभी गुंडों माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भयमुक्त समाज की स्थापना हो रही है। कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है, और जब अपराध कम हुआ है तो यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसके उलट हम ये भी देखते हैं कि जिन राज्यों में अपराध चरम पर है वहां निवेश भी उतना ही कम हो रहा है। रोजगार का मुद्दा कितना अहम है उसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हर साल करीब 2 करोड़ युवा 18 साल की उम्र को पार कर रहे हैं। ऐसे में उनका वोट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या का मतदान किसी भी राजनीतिक दल की किस्मत पलट सकता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों की माने तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान करीब 10 करोड़ ऐसे मतदाता थे जिन्होंने पहली बार वोटिंग की थी। इसीलिए बीजेपी युवाओं को टारगेट कर रही है, तरक्की की कहानियां बता रही है। मेरे परिवारजनों, आजकल आप लगातार पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत इस दशक में टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा, और ये गारंटी जब मैं आपको देता हूं ना, बड़ी जिम्मेवारी के साथ मेरे देशवासी, मेरे परिवारजनों को ये मोदी गारंटी देता है। ऐसा नहीं है कि रोजगार की बात सिर्फ बीजेपी कर रही है। बिहार में नीतीश की सरकार भी रोजगार देने की बात करती रहती है, और जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी वो रोजगार देने की बात कहते हैं।
रोजगार का क्या आंकड़ा है? आप लोग रोजगार के मुद्दे पर बड़ा घेरते हैं बीजेपी को। राजस्थान में रोजगार को लेकर कैसे आपकी सरकार आगे बढ़ी? अब तक कितनी कामयाबी मिली है? देखिए, बीजेपी को तो कहने का अधिकार नहीं है। आज हम करीब लगभग 3 लाख लोगों की नौकरी लगा रहे हैं, बच्चों की 3 लाख लगभग। और सरकार के अलावा भी जो इन्वेस्टमेंट मीट हमने करी है, करीब 10 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं। इधर बीजेपी का सारा फोकस इसी बात पर है कि कैसे युवाओं को लुभाया जाए, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि युवा शक्ति जिधर गई समझो उसकी सत्ता आई। इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में भी देश की जनता ने माना है कि 24 के चुनाव में रोजगार का मुद्दा बड़ा मुद्दा होगा। मूड ऑफ द नेशन में 24% लोगों का मानना है कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। 2030 तक हमारी अर्थव्यवस्था में टूरिज्म सेक्टर का योगदान 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होने का अनुमान है। माना जा रहा है कि अकेले इस इंडस्ट्री से 13 से 14 करोड़ लोगों को नए रोजगार की संभावना बढ़ने वाली है। मगर कांग्रेस को ये बात खल रही है। कांग्रेस पीएम मोदी के रोजगार देने को ढकोसला बताती है। कांग्रेस के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल साइट पर लंबा चौड़ा लेख लिखा। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। खड़गे ने लिखा, सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा कर मोदी जी हमारे युवाओं को इस तरह के EMI के रूप में कुछ हजार भर्ती पत्र बांट रहे हैं। ताजा समाचारों से पता चला है कि इन सरकारी नौकरियों में उनके नाम भी हैं जिनको प्रमोशन मिला है। उदाहरण के तौर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन और रिसर्च मोहाली द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल अप्रैल में संस्थान ने 15 नई नियुक्तियां और 21 व्यक्तियों के प्रमोशन को मंजूरी दी थी। रोजगार मेला आयोजनों के दौरान इनको भी भर्ती पत्र जारी किए गए थे। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने अप्रैल 2023 में अपने जवाब में कहा कि 38 लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। 38 में से 18 प्रमोशन के मामले हैं। मोदी जी, अगर आपको युवाओं के भविष्य की रत्ती भर चिंता होती तो आप ये PR स्टंट में शामिल होकर उनकी आकांक्षाओं से खिलवाड़ नहीं करते। देश के युवा बीजेपी के झूठ, जुमले और विश्वासघात को पहचान चुके हैं और वे 2024 में मोदी सरकार को बाहर का रास्ता जरूर दिखाएंगे। अकेले कांग्रेस ही नहीं, JDU भी नौकरियों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है। 140 करोड़ का देश, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार देने का वायदा, और 27 जुलाई को पार्लियामेंट में यह सरकार कबूल करती है कि 22 करोड़ 5,99,238 लोगों ने आवेदन दिया और कुल नौकरी इन्होंने दिया केंद्रीय सेवाओं में 7,22,311। रोजगार पर रण बढ़ता जा रहा है। जाहिर सी बात है कि 24 के चुनाव में ये बड़ा मुद्दा होगा। सवाल ये है कि क्या सरकार का ये रोजगार वाला प्लान काम करेगा? आज तक ब्यूरो।